राज्य से प्रतिनिधित्व लेकर फिर परमानेंट बॉडी डिक्लेयर होगी और 1 महीने के अंदर इस जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन बना देंगे, इतना बड़ा आंदोलन आज तक और तब तक लड़ा जाएगा जब तक ईवीएम को जड़ से उखाड़कर फेंक नहीं दिया जाएगा। वो कमेटी और वो प्रोग्राम जो आगे होने वाले हैं और हर समाज का, हर जो इस तरह के जितने भी तबके हैं सभी का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो, पूरी ईमानदारी से इसकी भी कोशिश की जाएगी साथियों। और इसके साथ साथ जो राज्यों की कमेटियां बनेंगी, उन राज्यों की कमेटी की भी कम से कम 2 राज्यों की कमेटी, जिनके एक साथी की घोषणा आज हम अभी करेंगे, और उसके बाद में जो बाकी राज्य हैं उनकी जो कमेटी बनेगी, आज के बाद साथियों से हम नाम वगैरह लेके जो भी करना चाहेगा, साथ देना चाहेगा, जो लड़ने मरने गोली खाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, उनके सबके नाम लेके हम बहुत जल्दी उनको भी अनाउंस करेंगे। और इसके साथ जो लोकसभा नीचे करके रखो, 545 लोकसभा है, हर लोकसभा पर जूम जो लोकसभा का मुख्यालय है वहां पर भी कमेटी बनेगी। तो जो व्यक्ति लोकसभा पर उस कमेटी में शामिल होना चाहे, काम करना चाहे पूरे लोकसभा में, पूरे देश में जो भी है वो हमें नाम दे। और इसके अलावा इस देश में 710 से ज्यादा जो जिले हैं, उन जिलों पर भी कमेटी बनेगी। तो जो जिलों पर काम करना चाहते हैं उन साथियों से भी निवेदन है कि वो भी अपना नाम हमें दें। और इन सबको नाम देने के लिए मैं एक नंबर अनाउंस कर रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर मेरा ही नंबर है, हमारे साथियों का है, लेकिन क्योंकि मेरा नंबर सब लोग जान रहे हैं, वो नंबर दोबारा से अनाउंस करता हूं। वो नंबर है 78408686 78408666 ये नंबर है मेरा। जो भी साथी जहां जिम्मेदारी संभालना चाहे, लड़ना चाहे, वो साथी इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे। मैं यहां से हूं, ये मेरे पर्टिकुलर है और मैं इस जिम्मेदारी को इस जगह संभालना चाहता हूं। अब मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूं जो वो कमेटी है। मैं एक बार नंबर और बोल रहा हूं, पीछे से आवाज आई है 7846868666 78408666 ये मैंने 2 बार बोल दिया। अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूं जो नेशनल लेवल पर टेम्परेरी कमेटी बनाई गई है 6 लोगों की। उसमें सबसे पहले हमारे बीच में जो खड़े हैं हमारे क्रांतिकारी साथी आदरणीय भाई एडवोकेट के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मेहनत पराचा साहब, आप सहमत हैं इससे? हाथ उठाकर बताइए। दूसरा, हमारे साथ इसमें जो रहेंगे, जिनको राजनीति का भी बड़ा अनुभव है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आदरणीय भाई राजेंद्र पाल गौतम जी, बताइए सहमत है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ जो कंधे से कंधे मिलाकर ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आदरणीय डीसी कपिल साहब इंजीनियर, सहमत है? बताइए हाथ उठा के, सारे लोग बताइए हाथ उठा के। इसके बाद हमारे साथ जो रहेंगे उनकी पूरी टीम यहां पर है, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है अभी, पर वो हमारे साथ में रहेंगे। उनसे फोन पर बात हुई है, उन्होंने हमें सहमति दी है। वो हमारे साथी हैं भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पोते हैं। बताइए उनसे सहमत नहीं है? इसके साथ नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट से जो हमारे साथी हैं, जो डीआरडीओ में साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने विटामिन डी पर बड़ी जबरदस्त रिसर्च की है, जो लगातार संघर्ष में हमारे साथ शामिल हैं, जो मणिपुर और असम से संबंध रखते हैं, आदरणीय हिजाब राजेंद्र सिंह साहब, बताइए आप सहमत हैं? सिंह साहब कहां पर है जी? और इसके साथ 5 लोग हो गए, और अगर आप अनुमति दो तो छठा
सबकी सहमति से अभी टेम्परेरी ये 6 लोगों की कमेटी है जो काम करेगी लगातार, और बाकी नेशनल लेवल पर हर प्रदेश का, हर केंद्र शासित प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन हो, वहां से लोगों को हम खोज के इस कमेटी को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। अब काम क्या होना है, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुनिए साथियों। जो काम होना है, ये लड़ाई अब कहां से, आज से शुरू हो चुकी है, और अगला जो इसका अब शुरुआत होगी वो 14 जनवरी जिस दिन जो सूर्य है वो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ चलता है, उस दिन, और आपको ध्यान है माननीय राहुल गांधी जी भी न्याय यात्रा अपनी 14 तारीख से शुरू कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि न्याय यात्रा में भैया ईवीएम का मसला जरूर रखो, नहीं तो न्याय यात्रा का पता नहीं क्या फायदा होगा या नहीं होगा। इसलिए 14 जनवरी से आंदोलन शुरू होगा हर जिले में, हर लोकसभा में, और उससे पहले जो भी साथी हैं जहां जिम्मेदारी संभालेंगे लोकसभा और जिलों में, उनकी घोषणा कर दी जाएगी बाकायदा। और अब इसके बाद ये आंदोलन चलेगा 14 जनवरी से 23 जनवरी तक। इस 23 जनवरी में, जो 23 जनवरी क्यों है, हमने 23 तक क्यों रखा है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनका जन्मदिन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी। इतना निर्भीक निडर व्यक्ति इस देश की भी पैदाइश है। 21 जनवरी, 22 जनवरी और 23 जनवरी, इन 3 जिलों में जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर, और जो जिले हैं वहां पर, इन 3 दिनों में हमारी ये टीम होंगे और साथियों के साथ मिलकर पैदल यात्रा करेंगी 3 दिन। और ये यात्रा हमारी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर खत्म होगी। और इसके बाद जो प्रोग्राम होगा वो होगा 30 जनवरी, महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि। उस 30 जनवरी को इस देश के जितने भी प्रदेश हैं, उन सभी प्रदेशों में जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उन इलेक्शन ऑफिसर्स के यहां हमारे प्रतिनिधि जो हर प्रदेश की राजधानी में हैं, वो सारे प्रतिनिधि मार्च करते हुए जाएंगे और अपना ज्ञापन इलेक्शन कमीशन को देंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन उनके सामने रखेंगे 30 जनवरी। और दिल्ली में हम सब लोग, हमारे सारे साथी जो दिल्ली में हैं, वो सारे के सारे लोग यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर यहां मार्च करते हुए जाएंगे, और उनको बाकायदा हम अपनी तरफ से, हमारा डेलीगेशन जाएगा, उनको हम अपना ज्ञापन देंगे। और इसके बाद जो लड़ाई होनी है, वो लड़ाई होनी है सुप्रीम कोर्ट पर। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी अन्य जजेस को 15 फरवरी को, 15 जनवरी को हम सारे दिल्ली के साथी, सारे एडवोकेट मिलकर इसी 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे, और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, जो और जजेस हैं, उनको हम अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ईवीएम को, इस प्रणाली को, इसकी तकनीक को आप भी नहीं जानते। इस देश के तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, तमाम आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, प्रोफेसर्स, पीएचडी वाले, सारे पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, कोई नहीं जानता इसकी तकनीक कैसे काम करती है। कोई नहीं जानता कि ये जो हमारे देश में अपनाई गई है, हम इसको क्यों, जब हमें पता ही नहीं लगती हमारी वोट कहां है, क्यों उसको स्वीकार किए हैं। ऊपर से नीचे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो नहीं जानते तो आम आबादी जो अनपढ़ है वो कैसे जानेगी। और हम सारे के सारे अंधे होकर केवल वोट डाले चले जा रहे हैं। ये हमारी योग्यता पर, हमारे इंसान होने पर, नागरिक होने पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हम रिप्रेजेंटेशन अपना दे जाएंगे
15 जनवरी को ये कार्यक्रम इस तरह से 30 जनवरी तक चलेगा। और आपके माध्यम से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आरजेडी और समाजवादी पार्टी और यहाँ पे अंबेडकर समाज पार्टी और साथ में जो आजाद समाज पार्टी, उनके साथी यहाँ पर हैं, जो ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी है उनके साथी यहाँ पर हैं, और भी कई साथी हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथी भी हैं। बहन जी से कहना भाई जरूर है, हाँ, वोटर्स पार्टी ऑफ इंडिया वो भी इंटरनेशनल, वो भी हमारे साथ में है। इतने लोग हैं, हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे वो भी सब हमारा साथ दें। सो ये रहेगा, ये कार्यक्रम रहेगा। अगर किसी का नाम लेना रह गया है तो वो इसको अदरवाइज ना ले, परेशान ना हो। सब लोग हैं, जब पूरी लिस्ट आएगी नीचे कर दे यार, सब कुछ आएगा कि कौन कौन पार्टियां, दूसरों की वीडियो खराब कर रहे हो तुम, और कुछ नहीं कर रहे। इसमें शामिल है साथियों, सबका नाम आएगा, किसी का रहेगा नहीं। जो साथ दे रहा है, जो खड़ा हो रहा है, उसकी यहाँ पर पहचान होना जरूरी है। सब आएगा साथियों, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये कार्यक्रम रहेगा। अब इसके बाद में ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये शुरू हो। एक शायर 4 लाइन कहना चाह रहे, भाई 4 से 5 नहीं मत कहना, जगह बार बार कह रहे आप। तो ये 4 लाइन इनकी सुन लो और फिर डेमोन्स्ट्रेशन देखो। देन उसके बाद में हमारे भाई महमूद पराचा जी हमारे बीच में एक बड़े क्रांतिकारी, बहुत योद्धा डॉक्टर एस.एन. गौतम साहब हैं। मैं कहूंगा कि वो अगर भीड़ में है, आगे लोगों में है तो हम मंच पर आ जाए, वो भी बोलेंगे। और एक और साथी हमारे हैं भाई तेज सिंह जी, जो अंबेडकर समाज पार्टी है उससे हैं, उनको भी समय दिया जाएगा। और एक हमारे साथी हैं, नौजवान साथी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं, कुछ आजमगढ़ से हमारे साथी आए हैं, उनको भी समय दिया जाएगा। आरपी सिंह साहब हैं, देखते हैं किस तरह से होता है। तो आप शायर साहब आ जाओ, 4 लाइन बोलो। धन्यवाद जी। बाबा साहब ने हमारे कवि शायरों के पीठ थपथपाइए, ये 10 भाषण से भारी हमारे कवि शायरों की 4 लाइनें होती हैं। 2024 का चुनाव अगर बैलेट पेपर से नहीं हुआ, ये 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से नहीं हुआ तो लहू में भीगी हुई अस्तीन जीत जाएगी। ये लहू में भीगी हुई अस्तीन जीत जाएगी। चुनाव हम हार जाएंगे, फिर से ईवीएम जीत जाएगी, तो फिर से ईवीएम जीत जाएगी, फिर से जीत जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 ये लोकतंत्र की आखिरी भेंट है। लोकसभा चुनाव 2024 की लोकतंत्र की आखिरी भेंट है। 416 वोट की आप डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन देखिए साथियों। आप नीचे करो, यार कैसे पता लगेगा भाई डेमोन्स्ट्रेशन? ऐसे नहीं पता चलेगा जी, हाइट पकड़ लो थोड़ा सा मामले को। बैठो बैठो बैठो, हर मंच पे पता भी नहीं चलने का इसको। साथी थोड़ा थोड़ा प्लीज हल्का जाएंगे तो बहुत अच्छे से सब काम हो जाएगा। और जो स्टेज पर साथी हैं वो बैठ जाए प्लीज, पीछे वाले, वो पीछे वाले स्टेज वाले साथी बैठ जाए। और जो मीडिया वाले भी पीछे हो जाएंगे तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। हो जाए प्लीज प्लीज, एक फिट। सभी लोग शांति बना करके रखें प्लीज। और डेमो में जो डेमो देने वाले एक्सपर्ट हैं पहले उनकी बात सुने, क्योंकि हमारी बात तो जो नहीं रहे, हमारी बात चुनाव आयोग ने सुनाई की तो सुनेगा। इसलिए ध्यान रहे सब लोग, शांति बना करके रखे प्लीज। भाई खड़े रहो। करो, शुरू करो, हो गया, कर दो काम को, ठीक है। अच्छा सुनिए, 2000 नाम भी बताना अपना। 2000
भारत में जो ईवीएम था उसमें वीवीपैट नहीं था, केवल बैलेट यूनिट होता था। माइक निकाल दो दोनों। इस तरीके का बैलेट यूनिट होता था। दोनों का ठीक है ठीक है ठीक है दिख रहा है सर इधर सही है। माइक न लग पाएगा, ऐसे कर लो। माइक पीछे करो इसका। ठीक है, कौन कर रही है सर? 2011 तक भारत में वीवीपैट नहीं था, केवल ईवीएम था। ईवीएम में एक बैलेट यूनिट होती है जिसपे हम वोट करते हैं और वहां से वोट काउंटिंग यूनिट में जाता है। उस ईवीएम में वोटों की चोरी हो सकती है। ये जब प्रूव हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था चुनाव आयोग को कि आपका ईवीएम है उसमें वोटों की हेराफेरी हो सकती है, इसे आप ज्यादा वेरीफाइएबल बनाइए। तो 2011 के अंदर ये वीवीपैट चुनाव आयोग ने जोड़ा है। वीवीपैट करता क्या है, वोटर जिस सिंबल को वोट देगा वो वीवीपैट में उस सिंबल की पर्ची देखता है, वो उस सिंबल की उसमें पर्ची देखता है। तो ये इसे वेरीफाइएबल कैसे कहते हैं, आपने जिस सिंबल को वोट दिया वीवीपैट में आपने उस सिंबल की छपी हुई पर्ची देखी, तो ये वेरीफाई हो गया कि आपने जहां वोट दिया वीवीपैट में वही पर्ची देखी, तो आपका वोट चोरी नहीं हो रहा। ये आर्गुमेंट के साथ में वीवीपैट भारत में 2012 में लाया गया। जब वीवीपैट आया था तो वीवीपैट का जो ग्लास है वो व्हाइट था। ये जो ग्लास है सही है ना, ये इस तरीके से व्हाइट ग्लास होता था। ये जो लेफ्ट में है, इधर दिखा के, ये जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में जो इमेज है वीवीपैट का ग्लास व्हाइट होता था 2012 में। और 2017 जून में इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट के सभी ग्लास को, व्हाइट जो ग्लास था पारदर्शी, उसे काले कांच से बदल दिया। यानी 2017 के बाद से भारत में जो वीवीपैट इस्तेमाल हो रहे हैं उनका जो कांच है वो व्हाइट नहीं है, काला है। तो कांच, एक और बदलाव क्या हुआ, पहले वीवीपैट में लाइट जो है वो 15 सेकंड के लिए जलती थी, उसे घटाकर 7 सेकंड तक किया गया। ये जो दो बदलाव हुए वीवीपैट में, पहला व्हाइट कांच को ब्लैक किया गया और लाइट जलने की अवधि को 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड किया गया। ये दो बदलाव होने के बाद वीवीपैट में कागज के वोटों की चोरी कैसे हो सकती है वो यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, मैं भीलवाड़ा से आया हूँ। इसके अंदर वोट चोरी करने का जो प्रोग्राम है वो राहुल चिमन भाई मेहता अहमदाबाद के सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उन्होंने लिखा। अब मैं आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ कि कागज के वोटों की चोरी कैसे होती है। जब आप वोट करने जाते हैं तो वोट देते हैं, अरे माइक बंद करो। जब आप वहां पे वोट देने जाते हैं, सिंबल पे वोट करते हैं, आप उसकी पर्ची देखते हैं और आ जाते हैं, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ उसमें वोटों की चोरी कैसे होती है। तो ये मैंने वीवीपैट रखा है, ये मैंने वीवीपैट रखा है। अब कोई दो वोटर को मैं वोट करा के दिखाऊंगा। पहले आप देखिए इसमें कोई देखिए
इसमें कोई छपी हुई पर्ची नहीं है। मशीन में कैमरा कोई छपी हुई पर्ची पहले से नहीं है। ऊपर दिखाइए, ऊपर उठाना, ऊपर मोबाइल। इसमें पहले से कोई छपी हुई पर्ची नहीं है, ये मैंने आपको बोल के बताया। देखिए, इसमें कोई छपी हुई पर्ची पहले से नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जो वीवीपैट यूज होते हैं उसे खोलने का पावर किसी को नहीं है, लेकिन मेरे को आपको एक्सप्लेनेशन दिखाना इसलिए खोल के बता रहा हूँ। तो पहले से इसमें कोई पर्ची नहीं है। अब हम इसमें वोटिंग प्रोसीजर शुरू करेंगे। इसके अंदर ये जो बैलेट हैं हमने 3 सिंबल रखे हैं। एक सिंबल है एप्पल, एक सिंबल है बनाना और एक है वाटरमेलन। अरे यार मोबाइल यहाँ पे दबा दो सारे बटन। एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, ये 3 सिंबल हमने इसके अंदर रखे हैं। इस पे हम वोट करके देखेंगे। अब हमें 2 वोटर चाहिए जो इसके ऊपर वोट करेंगे, जैसे कि वो वोटर जैसे वो वोट देने आते हैं। आप में से कोई भी अरे वकील साहब से डलवाओ। हमें ऊपर से स्टेज से नहीं, नीचे से चाहिए। अरे भाई उधर ही डलवा दो यार, उधर ही। अरे ऊपर से डलवा दो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है। यार कौन है यार? देखिए, आप जैसे वोट साइड में। अब भाई नीचे उतर जाओ, इधर से नीचे उतर जाओ। आप जैसे वोट देने जाते हैं, अरे तू उधर से अपना वोट देते हैं। वोट देने के बाद में अपना सिंबल जो पर्ची आपने अरे डाल दो, अरे इधर से मत डालो वोट। वो सिंबल देखते हैं और चले जाते हैं। उसी तरीके से आपने यहाँ वोट करना है। अपना वोट आप बनाना का वोट करिए। अरे भैया ये बनाना का बटन दबाइए। दबाओ, अब केले का बटन दबाइए। नीचे हो जाइए। हाँ, अब इधर आइए। केला दिखा। अरे भाई अभी लाइट बंद हो गया, 7 सेकंड ही चलता। दिखा के हमने किसे वोट दिया? केला को वोट दीजिए। ठीक है, हो गया वोट। अब देखिए, अपना सिंबल देखिए। आप देखिए, इसमें केला दिख रहा है। अरे सर दिखाई दिया इनका, सर कोबरा दिखाई दे रहा है। अच्छा, लाइट बंद हो गया। 7 सेकंड में बंद हो जाता है। मोबाइल हमने 2 वोट दिए हैं। भाई हमने 2 वोट दिए। दोनों कौन सा सिंबल देखा? दोनों ने केला देखा, दोनों ने केला दबाया। तो इसमें से 2 वोट निकलना चाहिए बनाना। लेकिन यह देखिए, इधर दिखा के भी, अभी सब तरफ दिखा देंगे। पर्ची निकाल के दिखाओ। मोबाइल एप्पल और एक बनाया, एक केला और एक सेव। सबकी वोट दिया गया तो केले को। अब मैं फिर से ये आपको देखिए, अब फिर से करते हैं। एप्पल दबाओ, अब आप क्या पे देखना आपको क्या सिंबल दिखता है। हम मैं फिर से दबाता हूँ। एप्पल दबाओ। अरे एप्पल दबाओ। ये जैसे ये हमने दबाया एप्पल, तो देखिए क्या छपा आपको। एप्पल का वोट हो गया।
एप्पल आया था, ठीक है, देख लो। ठीक है ना, एप्पल का वोट हुआ। देखिए इसमें जो प्रोग्राम डाला है, एप्पल जीतेगा, इसमें दोनों तरबूज को दिए हैं। बहुत बड़ा घोटाला भाई। तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फंस गया चोर पानी में। हाँ, चोर मिल गया। हर डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए। ईवीएम में किस तरीके से होता है घोटाला, आप ये सामने आप देख सकते हैं। और ये ईवीएम की मशीन है और ईवीएम मशीन के अंदर में 2 बारी डेमो करके दिखाया है सामने से। और ये डेमो करने के बाद में भी जो जीतेगा वो रखा गया है कि ये जीतेगा। और यहीं पर और वाटरमेलन यानी तरबूज का बटन दबाने पर भी एप्पल को ही एप्पल जिताया जा रहा है। और इसी तरीके से ईवीएम के अंदर में किस तरीके से घोटाला और किस तरीके से ईवीएम मशीन में वोटों की चोरी होती है, ये सामने आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक यह बात पहुंच सके कि ईवीएम से किस तरीके से चोरी होती है और किस तरीके से सरकारें बन रही हैं लगातार। 2017 का मैं वैसा बना देता हूँ। अब मैंने ये वीवीपैट वैसा बना दिया है जैसा 2017 में था। मतलब इसके अंदर अब कांच सफेद है, कांच सफेद है। अब मैं ये जादू नहीं कर पाऊंगा, आप उसे पकड़ लेंगे। पहले ये कैसे हो रहा था आपको नहीं पता लगा। देखो इसमें जरूरी बात क्या है, ये कैसे होता है। एक वोटर आता है, वोट देता है, सिंबल देखता है, चला जाता है। दूसरा आता है, सिंबल देखता है, चला जाता है। तो ऐसे हमने जिसने जो सिंबल देखा उनको कभी पता नहीं पड़ा चोरी हुई है। वो तो मैंने गेट खोल के बताया तब आपको पता लगा चोरी हुई है। अगर मैं गेट खोल के ना बताऊं तो जिन्होंने वोट दिया वो समझ उनको पता लगेगा कि वोट की चोरी हुई है, उन्हें कभी पता नहीं लगेगा वोट की चोरी हुई है। तो वो चोरी क्यों होती है? काले कांच से। अब मैं सफेद कांच कर चुका हूं, अब ये चोरी नहीं होती। अब देखिए मैं फिर से बनाना को वोट दे रहा हूं। ये देखिए ये बनाना आया, बनाना का वोट है। आया हुआ है। ओके की रिपोर्ट। अब देखिए आपको अभी बनाना दिख रहा है, आपको बनाना दिख रहा है ना? दिख रहा है केला। पहले 7 सेकंड बाद दिख रहा था आपको, पहले 7 सेकंड बाद दिख रहा था क्या लाइट बंद होने के बाद? नहीं, अब दिख रहा है ना? पहला फर्क। अब इस वजह से क्या हो रहा है, अब वोट का चोरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जिस व्यक्ति ने बनाना का वोट दिया, इस प्रिंटर ने उसका पर्ची को काटा नहीं है, उसको रख लिया। लेकिन वो पर्ची आपको दिखेगी तो नहीं, क्योंकि कांच
कांच ब्लैक है। अब देखिए, आपको पर्ची दिख रही है क्या? जब नया वोटर आया तो उसने भी ये पर्ची नहीं दिख रही थी, और जब उसने अगला वोटर आया और उसने बनाना दबाया तो प्रोग्राम ने वही पर्ची लाइट चलाकर वापस दिखा दी। ये वही पर्ची है, उसने दूसरे वोटर को दिखा दिया है। वोट नहीं पड़ा, वोट नहीं गिरा, वही पर्ची उस दूसरे को दिखा दी और लाइट बंद कर दी। अब आपको दिख रहा है वापस कुछ? अब इसने लाइट बंद करके चुपचाप एप्पल छापा है। ये एप्पल छापी है। तो इसने एप्पल छापा, आपको पता लगा? किसी को पता नहीं लगा। एप्पल छापी है। अब अगर मैं ये कांच हटा, अब मैं कांच व्हाइट कर देता हूँ, अब देखना आप ये चोरी को पकड़ लेंगे कैसे हो रही है। अब मैं बनाना को वोट देता हूँ। नहीं, वो कांच का ही है, खोलना है कि कांच दिखेगा नहीं ना। देखिए, खेल तो कांच का है, कांच का ही तो खेल है, वहीं तो धोखा चल रहा है। इधर देखिए, बनाना का वोट हो गया। देख क्या सॉफ्टवेयर का नाम और बताना कौन सा है? ये देखिए, लगा दीजिए। अब लगा, अब देखना, जल्दी फोकस करो। दिखा दिया, और अब ये चुपचाप एप्पल छापेगा। फिर अब दिखेगा आपको एप्पल छपेगा तो। ये एप्पल पांच सफेद दिखेगा। तो देखो इसमें खेल कितना बड़ा है। पहला वोटर अगर बनाना का आया तो छापी लाइट, वोटर चला गया, अगला वोटर आया तो उसको यही पर्ची उसने लाइट चला के दिखाई, लाइट पर दूसरे को दिखाई, इसको भी दिखा दी, लाइट रवाना कर दिया। अगला वोटर फिर आ गया, यही पर्ची चौथे आदमी को दिखाई, चौथे आदमी को भी लाइट जला के दिखाई, रवाना कर दिया। और 4 एप्पल एक साथ छाप के गिरा दिए लाइट बंद करके। पांच लोगों ने, अगर 5 लोगों ने बनाना को वोट दिया है, अगर 5 लोगों ने बनाना को वोट दिया लगातार, तो एप्पल 4-1 से जीतेगा। जितना ज्यादा वोट यहाँ आएगा बनाना पे, उतनी ज्यादा चोरी होके उधर जाता जाए। एक मिनट और, अब इसका समाधान है ये कांच को व्हाइट करना। ये कांच अगर व्हाइट हो जाए और अंदर लाइट लगातार जलती रहे, ये 2 चीज होने से ये कानून, ये वीवीपैट जो है उसमें वोटों की चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि तब पड़ी हुई पर्ची वोटर को पहले से दिखाई देगी और वो पर्ची उसे लाइट जला। ये अभी आप लोगों ने देखा कि ये किस तरीके से ईवीएम के अंदर में घोटाला, और ये कहते हैं ना कि अगर देखा जाए तो सफ़ेद चश्मा और काले चश्मे का फ़र्क है, ये यहीं पर वो फ़र्क दिखाया गया है और लाइव डेमो करके इस फ़र्क को भी दिखाया गया है। अभी आप लोगों ने देखा कि ईवीएम हटाओ और संयुक्त मोर्चा के द्वारा जो है वो ईवीएम को जो है वो किस तरीके से ये घोटाले हो रहे हैं और किस तरीके से ईवीएम मशीन काम करती है, वैलिड पेपर की मांग कर रहे हैं। और सामने ये डेमो है, बाकी देखना ये होगा कि इसके ऊपर में सरकार किस तरीके से अपना पक्ष रखती है। ये सबसे सोचने वाली और अहम बात होगी।